किसी नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। उनके पास पैसा बहुत था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे। जैसे जैसे उनके बिजनेस बढ़ते जा रहे थे, उनकी भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि उस व्यापारी के पास में समय नहीं था कि भगवान की भक्ति कर सके। बहुत सारे मंदिर तो उसने बनवाए, लेकिन वो खुद कभी पूजा करने नहीं गया। उन्होंने बहुत सारे पुजारी रख दिए और पुजारियों को ये भी कह दिया कि आपको सुबह शाम पूजा करनी है, और वह सेठ घर बैठ के खुश हो जाते थे कि चलो मंदिर तो बनवा लिए और पुजारी बैठ के पूजा भी कर रहे हैं। अब जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही है। तो ऐसे ही उस सेठ के बिजनेस में भी बहुत बड़ा घाटा आ गया। अब घाटा भी कोई छोटा मोटा घाटा नहीं था, पूरे 100 करोड़ की जरूरत आन पड़ी उन्हें। और जब उन्हें लगा कि कहीं से भी पैसा अरेंज करना मुश्किल है, तो वो उदास होकर बैठ गए। अचानक उन्हें याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, भगवान को खुश किया है, तो चलो अब चल के उनसे ही मांग लेते हैं। तो अगले ही दिन सुबह सुबह वो मंदिर पहुंच गए। उस व्यापारी ने इस बात का खास ध्यान रखा कि एकदम सुबह सुबह जाना है। सबसे पहले भगवान से मैं ही बात करूंगा, कोई और आके कुछ मांग ले और भगवान का मन खराब हो जाए तो। इसीलिए सबसे पहले जाके मंदिर पहुंच गए। लेकिन जब पहुंचे तो अपने बनाए हुए एक मंदिर में तो देखते हैं कि उनसे पहले आके लाइन में एक भिखारी आके खड़ा हुआ है। यह देखकर उस सेठ का तो दिमाग ही खराब हो गया। पता नहीं ये भगवान से क्या मांग बैठेगा, और पता नहीं ये भगवान का मन खराब कर दें। तो वो सेठ जी उस भिखारी के पीछे जाकर खड़े हो गए। भिखारी ने सेठ जी को देखा कि पीछे सेठ जी खड़े हैं। अब सेठ जो हैं ये सोच रहे थे कि भिखारी यहाँ क्यों आया है, इसको क्या चाहिए। और इधर भिखारी ये सोच रहा था कि सेठ जी यहाँ क्यों आए हैं, ये क्या मांगने आए हैं भगवान से, इतना सब कुछ तो है इनके पास। अब जैसे ही मंदिर के पट खुले, भिखारी ने कहा कि प्रभु सिर्फ 100 रुपयों की जरूरत है, 1-2 दिन खाने का कुछ प्रबंध हो जाए। बस भिखारी तो बोले ही जा रहा था कि भगवान 100 रुपये, बस 100 रुपये मिल जाए, ऐसी कृपा करना कि आज दिन भर में सिर्फ 100 रुपये मिल जाए। यह सुनकर सेठ जी का दिमाग खराब होता जा रहा था। सोच रहे थे कि ये तो हट ही नहीं रहा, इसकी प्रार्थना तो चली जा रही है। अब सेठ ने बिना देरी के अपनी जेब से 100 रुपये निकाला और उस भिखारी के हाथ में रखकर कहने लगे, ये लो 100 रुपये और जाओ यहाँ से, अब मुझे बात करने दो भगवान से भाई। भिखारी 100 रुपये पाकर बड़ा खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद कहते हुए चला गया कि वाह भगवान, आपने तो सुबह सुबह ही काम कर दिया। अब बारी थी उस व्यापारी की, और कहने लगे कि प्रभु उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया 100 रुपये देके, अब मेरी बात सुनो, मुझे 100 रुपये नहीं 100 करोड़ रुपए चाहिए। बस कहीं से भी उसका इंतजाम करवा दो प्रभु, बस मुझ पर कृपा बरसा दो। और यही बोले जा रहे थे बार बार। अब कमाल देखो क्या हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने एक भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 रुपये दे करके। अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए देकर तुझसे मेरा पीछा छुड़वा दे। उस व्यापारी की आंखों में तो आंसू आ गए और वो रोते हुए कहने लगे कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो। तब भगवान ने कहा, बस यही तो सच है, तूने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए, और आज भी आए हो तो तब आए हो जब तुम्हें कुछ मांगना है। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, बस मिलने ही चले आते तो इतना बड़ा संकट तुम पर आने नहीं देता था। गुरुमुखों, ये बहुत ही छोटी कथा है जिसका सार ये है, जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार समाप्त हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसीलिए मांगना बंद कीजिए। अगर मांगना ही चाहते हो तो बस सब्र मांगे श्री गुरु महाराज जी से। मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर कर लूँगा, मुझे सब्र दीजिए, आपका नाम जपने की शक्ति दीजिए, 5 नियम निभाने की शक्ति दीजिए, और अपने चरणों में लगाए रखिए, क्योंकि एक यही नाम है जो अंग संग सदा साथ रहता है। इसीलिए जब भी हम श्री गुरु महाराज जी से कुछ मांगे तो बस नाम जपने की शक्ति मांगे।